नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ललपुर में 8 डेयरी संचालकों के खिलाफ हुई चालानी कार्यवाही। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने की कार्यवाही। और मुर्गी से लदा पिकअप वाहन पलटन, ड्राइवर की हुई मौत। बरेला थाना क्षेत्र की घटना। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर राज्य स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन मॉन्टेसरी स्कूल में किया गया, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों से आए स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान मॉन्टेसरी स्कूल में किया गया, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों से आए स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना वर्ष 2023-24 के अंतर्गत राज्य स्तरीय रोल प्ले और फोक डांस प्रतिस्पर्धा का आयोजन शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान मॉन्टेसरी जबलपुर में आयोजित हो रहा है। 2 दिवसीय का ये कार्यक्रम है और प्रदेश के 10 जिलों के बच्चे कक्षा 8वीं और 9वीं के जो जिला स्तर में प्रथम आए थे रोल प्ले में, और 8 जिलों के बच्चे जो कि फोक डांस में सेलेक्ट हुए हैं विभिन्न जिलों में, वो यहाँ पर आज शामिल हो रहे हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता 6 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने संभागीय कमिश्नर से मांग की है कि दुग्ध संघ की जांच की जाए, क्योंकि 25 करोड़ रुपयों के घाटे में चल रहा दुग्ध संघ ना तो किसानों का भला कर पा रहा है और ना ही जनता का। जबलपुर में मध्य प्रदेश दुग्ध संघ का एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसकी क्षमता 1 लाख लीटर दूध उत्पादन की है, लेकिन मात्र 25,000 लीटर दुग्ध उत्पादन हो रहा है। पूरा प्लांट 25 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कमिश्नर अभय वर्मा से मांग की है कि दुग्ध संघ की जांच की जाए। दुग्ध संघ लगभग फेल हो गया है, वो 25 करोड़ का घाटे में चल रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 लाख लीटर क्षमता वाला उनके पास प्लांट है, लेकिन रोजाना मात्र 25 से लेकर 30,000 लीटर दूध पैदा कर रहा है। और ऐसा कम क्षमता वाला मामला होने के कारण दूध के बाजार में वो उसकी प्रतिस्पर्धा में न के बराबर हो चुकी है। इसी की जांच के लिए आज हम लोगों ने माननीय संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और इसकी जांच की जाए, क्योंकि इस दुग्ध संघ ना तो किसानों का भला कर पा रहा है, ना तो जनता का भला कर रहा है। नतीजा ये हुआ है कि मनमाने तरीके से दूध के रेट बढ़ रहे हैं। मंच के सदस्यों का कहना है कि यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो करोड़ों रुपयों का घोटाला उजागर हो सकता है। बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कृषि सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कृषि विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई। पाटन तहसील अंतर्गत उड़ना में खाद, बीज और उर्वरक विक्रय करने वाले 6 विक्रेताओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कृषि विभाग की टीम ने उड़ना ग्राम में स्थित जय माता एग्रो, कृषि सेवा केंद्र, जगदम्बा एग्रो सेंटर, श्री राम फर्टिलाइजर और आज्ञा कृषि केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कृषि सामग्री बेचने पर इन दुकानदारों को नोटिस जारी किया। वहां पर यूरिया का भी स्टॉक पाया गया, जो गोदाम से रखा था। लोगों से जवाब तलब किया है। अभी कल हमारे पाटन विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा पाटन ब्लॉक के उड़ना सड़क
जो ग्राम है वहाँ पर 3-4 दुकानों पर छापामारी की गई है और कुछ दुकानों में यूरिया और स्टॉक में अधिक पाया गया, पीओएस मशीन में चढ़ा नहीं पाया गया, तो उनको नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि प्रथम दृष्टितः उनको नोटिस जारी करना रहता है, 3 दिन के अंदर उनसे जवाब प्राप्त करना रहता है। जवाब संतोषप्रद प्राप्त होने की स्थिति में कार्रवाई नहीं होगी, मगर अगर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होगा तो उन पर आगामी कार्रवाई होगी, जैसे लाइसेंस निलंबन का या फिर जो फर्टिलाइज़र है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, विक्रय प्रतिबंधित, अगर वो संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही 4 दुकानें जो हैं, एक जय माता एग्रो है, जगदम्बा एग्रो है, श्री राम फर्टिलाइज़र है और आज्ञा कृषि केंद्र हैं, जो उड़ना सड़क रोड पर ही दुकानें हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। कृषि टीम ने स्टॉक एवं बिल बुक की भी जांच की। सीएम हेल्पलाइन में लगातार मिल रही शिकायत के बाद हरकत में आए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने ललपुर के 8 डेयरी संचालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की। डेयरी संचालकों द्वारा नाली में गोबर बहाया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। ललपुर में अवैध रूप से डेयरियों का संचालन किया जा रहा है। डेयरी मालिक नालियों में गोबर बहाते हैं, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। सीएम हेल्पलाइन में लगातार आ रही शिकायतों के बाद हरकत में आए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर 8 डेयरी मालिकों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की। ललपुर गांव में डेयरी मालिकों द्वारा नाली में गोबर बहाया जा रहा था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। वहां जाकर उनको 8 चालान किए गए और एवं 2 दिन का टाइम दिया गया, समझाइश दी गई कि भाई आप गोबर वगैरह जो है नाली में ना बहाएं, गंदगी हो रही है जिससे बीमारी फैलने की संभावना रहती है। उनको समझाकर 2 दिन का टाइम दिया गया। नगर निगम के अमले ने डेयरी संचालकों को चेतावनी दी है कि 2 दिन में स्थितियां यदि नहीं सुधरी तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। कचपुरा माल गोदाम को कहीं और शिफ्ट करने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीआरएम से की है। कांग्रेस जनों का कहना है कि दिन भर मची रहने वाली बड़े वाहनों की धमाचौकड़ी से करीब 50 कॉलोनियों की जनता प्रभावित हो रही है। नो एंट्री में भी हाईवा चलते हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। कमला नेहरू वार्ड एवं विवेकानंद वार्ड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्र डीआरएम को सौंपकर मांग की है कि कचपुरा माल गोदाम को रिहायशी क्षेत्र से कहीं दूर शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि हाईवा और बड़े वाहनों की धमाचौकड़ी से क्षेत्रवासी परेशान हैं। करीब 50 कॉलोनियों के निवासी दिन भर उड़ने वाली धूल से बीमार हो रहे हैं। सर एक लॉट है वहाँ पर, या गढ़ा में जो है पूरा बाईपास से आएगा सर, सगड़ा में सर। कचपुरा माल गोदाम में जो माल वाहक आते हैं, जो माल गोदाम बना हुआ है, पूरे संभाग से ऐसा लगता है कि वहाँ पर इतने हाईवा की धमाचौकड़ी दिन भर रहती है, जिसके कारण वहाँ के क्षेत्रीय लोग, जो 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, वो और जो 50 से ज़्यादा कॉलोनी के लोग रोज़ाना आवागमन करते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे वहाँ से आते जाते हैं। नो एंट्री में भी दिन भर वहाँ पर हाईवा चलते हैं। तो हमारी महाप्रबंधक जी से आज ये विनम्र निवेदन था कि आप इस कचपुरा माल गोदाम को कहीं और स्थानांतरित करें हाईवे के पास, जिससे शहर में कोई भी बड़े वाहन यहाँ ना आ पाएँ, यहाँ के लोगों को राहत मिले। क्योंकि दिन भर हाईवा आते हैं, उसमें उड़ती जो धूल है, डस्ट है, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, लोगों की जान माल की भी हानि हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता को राहत मिलने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आईटी पार्क बर्गी हिल्स की सड़क का निर्माण कार्य होने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत हुई है, लेकिन इस रोड की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सड़क में पैनल क्रैक आ गए हैं एवं दरारें पड़ने के कारण वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है। ये नजारा है आईटी पार्क की सड़क का, जिसका निर्माण कार्य 18 करोड़ से अधिक की राशि से कराया गया है, लेकिन सड़क बनने के कुछ महीनों में ही इसमें पैनल क्रैक आ गए हैं एवं कहीं कहीं गड्ढे हो गए हैं। एमपीबी पावर हाउस से लेकर बर्गी हिल्स तक लगभग 2.2 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य भोपाल की विलीफ बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा कराया गया है। खास बात यह है कि सड़क बनने के कुछ दिनों में ही इसमें गड्ढे और दरारें हो जाना इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बनते ही इस सड़क में सुधार की नौबत आ गई। हालांकि स्मार्ट सिटी सीईओ चंद्र प्रताप सिंह गोहल के द्वारा रोड का सुधार कार्य कराने की बात कही गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर आगमन हुआ। बुधवार को रात्रि विश्राम के बाद पूर्व सीएम बरगी से अमरकंटक के लिए रवाना हुए।
इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की, साथ ही आम जनता के बीच पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया। गुरुवार को पौधारोपण करने के बाद वो अमरकंटक के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। बरेला पुल के समीप मुर्गी से लदी एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई और क्रेन की मदद से चालक के शव को गाड़ी से निकाला गया। बरेला थाना अंतर्गत एक सड़क हादसे में पिकअप वाहन के चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वाहन बरेला पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप वाहन में मुर्गियां भरी हुई थी और दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि ड्राइवर वाहन में ही फंसा रह गया, जिसे क्रेन की सहायता से निकाला गया। हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी बरेला द्वारा बताया गया कि आज सुबह बरेला कुंड के पास एक पिकअप वैन जिसमें मुर्गी भरी हुई थी, वो स्वयं लापरवाही पूर्वक तेज लहराते हुए और वहाँ पर पलट गई और पलटने से वो उसमें ड्राइवर दब गया था। बाद में उसे जेसीबी के माध्यम से अलग किया गया, निकाला गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। थाने में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर चालक की शिनाख्त शुरू कर दी है। गढ़ा थाना अंतर्गत शांतिनगर क्षेत्र में लड़कों के दो गुटों के बीच आए दिन हो रहे विवाद उनके परिजनों और क्षेत्रीय जनों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। लिहाजा स्थानीय जनों ने गढ़ा थाने पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। गढ़ा थाना क्षेत्र के शांतिनगर में रहने वाले लड़कों के दो गुटों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे हैं और दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे पर हमले की फिराक में रहते हैं। इससे तंग आकर एक गुट के लड़कों के परिजनों ने गढ़ा थाने पहुंचकर मारपीट करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है कि साहिल चौधरी, शुभम वर्मन, नितिन छुट्टू के द्वारा आए दिन उनके बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। लड़ाई झगड़ा भी नहीं किए, फिर भी इन लोग छेंक छेंक के मार रहे हैं और थाने में आओ तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। उन लोग छोड़ देते हैं, उन लोग ऐसे ही आप कहते हैं पकड़े भी नहीं जाते और कोई सुनते भी नहीं हैं। न कोई सुनवाई होती है न कुछ नहीं होते हैं। उन लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, खुलेआम घूमते रहते हैं। मोहल्ले में तलवार ले लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डरवाते हैं। श्यामनगर का शुभम बर्मन और छुट्टू बर्मन, आपका नाम, और नितिन चौधरी भी और रोहित भी झारिया। जितने भी लड़के हैं, बड़े बड़े गुंडे हैं, वो छोटे छोटे लड़का को मोहरा बना के उनको सामने कर देते हैं और उनके वजह से कोई न कोई लड़ाई लेके वो बच्चे चिल्लाते हैं तो श्यामनगर के पूरे जितने भी हैं पूरे मारने पीटने बड़ी बड़ी तलवार लेके आते हैं। एक एक रोड में तलवार लेके 50-50 लोग घूमते हैं। आज आप लोग थाने किस लिए? आज फिर आज तीसरे लड़के पे हमला किए हैं। आज तीसरे लड़के पे हमला हुआ है शांतिनगर में। बहरहाल गढ़ा पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।